अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। उम्मीद है आप तमाम के तमाम रोज़े से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तसहरु फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरका। नाज़रीन, ये रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है, हम लोग रोज़े रख रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम मुकम्मल रोज़ों के सुनन और आदाब का ख्याल रखें और सुन्नतों और आदाब के मुताबिक रोज़े रखें। तो इंशाअल्लाह आज के इस 5 मिनट में हम लोग रोज़ों की चंद सुन्नतें और आदाब इंशाअल्लाह देखेंगे। सबसे पहली सुन्नत रोज़े की ये है कि आदमी सहरी करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तसहरु फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरका। सहरी किया करो, इसलिए कि सहरी में अल्लाह के नबी ने फरमाया बरकत है। इसी तरह आपने एक और जगह फरमाया, फ़स्लु मा बैन सियामिना व सियामि अहलिल किताबि अकलतुस सहर, कि हमारे और अहले किताब के रोज़ों के दरमियान में फर्क करने वाली चीज सहरी ही है। वो भी रोजा रखते हैं, हम भी रोजा रखते हैं। वो भी सुबह से लेकर के शाम तक भूखे रहते हैं, हम भी सुबह से लेकर के शाम तक भूखे रहते हैं। यानी हम में रोजे के मामले में हम एक ही जैसे हैं। अगर कोई चीज फर्क करने वाली है तो वो सहरी है। वो लोग सहरी नहीं करते, हम लोग सहरी करते हैं। लिहाजा अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सहरी करो, और सबसे बेहतर सहरी, सबसे अच्छी सहरी ये है जो खजूर के साथ की जाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस फरमाते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खजूर मोमिन की कितनी अच्छी सहरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक कह दिया कि सहरी किया करो, ख्वाह एक घूंट पानी ही से क्यों ना हो। सहरी की बहुत सख्त ताकीद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। देखिए, सबसे पहले कहा कि सहरी करो इसलिए कि सहरी में बरकत है। फिर कहा सहरी में सबसे अफजल यह है कि आदमी खजूर खाए, और फिर कहा कि सहरी में कम से कम कुछ नहीं तो आदमी उठ करके पानी पी ले। हाँ, ये कम से कम इतना करें, क्योंकि ये बरकत का अमल है। बरकत का अमल है। बरकत के ताल्लुक से देखिए, ये जो हदीस है ना, तसहरु फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरका, कि सहरी करो, सहरी में बरकत है। इसी की शरह में हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने इसकी बरकत की शरह करते हुए कहा कि इसमें बरकत किस तरह से है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इसमें सुन्नत की पैरवी है, यानी आप सुन्नत पर अमल कर रहे हो अल्लाह के नबी की, अगर आप सहरी कर रहे हो तो। दूसरा, अहले किताब की मुखालिफत भी है, यानी एक तो सुन्नत पर अमल करने का अजर मिल रहा है, दूसरा अहले किताब यानी यहूद और नसारा का जो है उनकी मुखालिफत करने का अजर मिल रहा है। तीसरा, इससे इबादत में कुव्वत और ताकत हासिल होती है। हाँ, आदमी के अंदर चुस्ती रहती है, उसकी चुस्ती में इजाफा होता है, आदमी सुस्त नहीं पड़ता, क्योंकि पेट भरा होता है और जो है पेट अच्छा होता है तो आदमी को इबादत में भी दिल लगता है उसका। भूख की वजह से जो इंसान के अंदर जो बदखुल्की आती है, होता होगा, आपने देखा होगा कभी कोई आदमी भूखा है, आप उसको जाकर के जरा सा छेड़ दे तो वो मारने पे आ जाता है, लड़ने पे आ जाता है, बद अखलाकी करने लगता है। क्यों? क्योंकि जब भूख लगती है तो आदमी को समझ नहीं आती वो चीजें। लिहाजा हाफिज इब्न हजर कहते हैं कि इससे एक बड़ा फायदा यह होगा कि जो भूख की वजह से जो बदखुल्की इंसान से हो सकती है उससे भी वो महफूज रहेगा। हाँ, इसी तरह अगर सहरी में कोई मांगने वाला आ जाता है तो सदक़े का अजर मिल जाएगा। इसी तरह दुआ की कबूलियत का औकात वो होते हैं, आखिरी रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानी दुनिया पर नाजिल होता है ना, तो वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। ऐसी सूरत में बंदे को चाहिए कि उस वक्त में उठ करके जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करें। और इसी तरह अगर वो रात में सोने से कबल रोजे की नीयत करना भूल जाए तो वो रोजे की नीयत भी कर सकता है। कितने फायदे हाफिज इब्न हजर ने गिनाए, कम से कम 8 से 9 फायदे गिनाए कि अगर कोई इंसान सुबह में उठ करके सहरी कर लेता है तो उसको इतने सारे फायदे हासिल होते हैं। इसी तरह इसमें एक और सुन्नत यह है ना कि सहरी ताखीर से की जाए। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद बिन साबित ने सहरी खाई। फिर जब वो सहरी खा करके फारिग हुए तो उन लोगों ने जो है नमाज अदा की। हमने अनस से पूछा कि सहरी और उनकी नमाज के दरमियान में कितना फासला था, यानी जब वो सहरी खा करके फारिग हुआ और नमाज के लिए खड़े हुए तो इन दोनों में कितना वक्त था। तो हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बताया इतना वक्त था कि एक आदमी 50 आयतें पढ़ लेता। यानी एक आदमी को 50 आयतें पढ़ने में जितना वक्त लगता है ना, तो उतना ही वक्त इन दोनों के दरमियान में था। लिहाजा आखिरी वक्त तक सहरी करनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप जो है अजान होने के बाद भी खा रहे हैं, फजर का वक्त होने के बाद भी खा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको फजर के वक्त से पहले पहले उस सहरी को खत्म करना है। इसी तरह एक और सुन्नत यह है कि आप इफ्तार में जल्दी करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालुन्नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फित्रा, कि उस वक्त तक खैर पर बाकी रहेगी मेरी उम्मत जब तक कि वो इफ्तार में जल्दी करते रहें। तो जल्दी करने का मतलब क्या है कि वक्त से पहले खा लें। हाँ, चांद जो है इफ्तार का जो वक्त है वो होने से पहले खा लिया जाए, ऐसा नहीं, बल्कि जैसे ही वक्त हो फौरन खा ले। हमारे यहाँ लोग इंतजार करते हैं एहतियातन कि 2 मिनट थोड़ा लेट खाएंगे, 3 मिनट लेट खाएंगे, एहतियातन, वक्त होने के बावजूद भी एहतियातन के तौर पर वो रुके होते हैं। याद रखिए, ये सुन्नत की मुखालिफत है। सुन्नत ये है कि जैसे ही वक्त हो जाए फौरन खा लीजिए। आप अजान हो ना हो, आपने देखा वक्त हो गया, क्या वक्त है सूरज गुरूब का, वो वक्त हो गया, आप फौरन जो है इफ्तार कर लें।
اسی طرح افطار کن چیزوں سے کرنی چاہیے؟ تو کھجور سے افطار کرنی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب پڑھنے سے پہلے تازہ کھجوروں سے جو ہے افطار کرتے، اگر تازہ کھجوریں نہ ملتی تو آپ سوکھی کھجوروں سے افطار کرتے، اور اگر سوکھی کھجوریں بھی نہ ملتی تو آپ پانی پی لیتے، پانی کے ایک گھونٹ سے آپ جو ہے افطار کر لیتے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنائیں۔ اسی طرح ایک اور عمل یہ ہے نا روزے میں کہ انسان کو دعا کرنی چاہیے، دعا حالت روزے میں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات لا ترد، کہ 3 لوگوں کی دعائیں ایسی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ دعوت الوالد لولدہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں، اسی طرح دعوت الصائم، اسی طرح جو ہے روزے دار کی دعا، اور مسافر کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا۔ لہذا ان اوقات میں دعا مانگنی چاہیے۔ اور ایک آخری بات وہ یہ کہ شریعت نے مجھے اور آپ کو ایک دعا سکھائی ہے کہ جب ہم افطار کریں نا تو یہ دعا پڑھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ثواب مل گیا۔ اس کے بعد یہ دعا مجھے اور آپ کو پڑھنی چاہیے۔ تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، امید کرتا ہوں آپ ضرور ضرور اس دعا کو یاد کرو گے، اور انشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال میں اور آپ انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگ برابر جو ہے پابندی سے روزہ رکھیے، پابندی سے آپ تراویح کی نماز ادا کیجئے، 5 نمازوں کو پابند سے پڑھیے، قرآن کی تلاوت کریے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔